उनको हमने शमशीर हैदरी से ये बता दिया कि आओ, अगर किसी के मां ने कोई औलाद जनी हो तो असहाब रसूल के खिलाफ कोई गुफ्तगू करके दिखाओ, तुम्हारी ज़बानें गुत्थियों से घसीटी। हाय हाय, वाह 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 वाह, क्या कहने या रसूल अल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाय 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 हाय, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, जिंदाबाद। और ये फैजान गरीब नवाज भी यहाँ बैठा हुआ है, क्योंकि दीन के एक शोबे को जिंदा करने वाले को मुजद्दिदे दीन कहते हैं और पूरे दीन को जिंदा करने वाले को मोइनुद्दीन कहते हैं। और इसी का फैजान लेते हुए, इसी बैतुल नूर का फैजान लेते हुए और इन्हीं के वालिदे बुजुर्गवार का फैजान लेते हुए मैं ये बताना चाहता हूँ, चिश्तियों को राफिजियों से जोड़ने की कोशिश न करना। क्या कहने, हमारी निस्बत अली मुर्तजा से है, हमारी निस्बत अली मुर्तजा से है। कौन अली मुर्तजा? जिसने अपने दोनों बेटों हसन और हुसैन को उस्मान गनी के दरवाजे पर खड़ा कर दिया था कि कोई खारिजी अंदर न जाने पाए, अगर कि तुम्हारी गर्दनें कट जाए। या रसूल अल्लाह, हाय 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 हाय, क्या कहने, वाह वाह वाह, जिंदाबाद, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, हाय हाय हाय, क्या कहने। आज इसी सुन्नत को हम जिंदा करने के लिए खड़े हैं कि औलादे अली हर सहाबी रसूल की नामूस की हिफाजत के लिए सहाबाए किराम के दरवाजों पर खड़ी है। उधर अली ने भेजा था, इधर मेरे बाप ने भेजा, उधर उनके बाप ने भेजा, इधर इनके बाप ने भेजा, उधर उनके बाप ने भेजा। सबके बाप भेजकर ये कहते हैं जाकर अपने जद हसन हुसैन की सुन्नतों को अदा कर। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। लोग ये कहें, लोग हमसे भी कहते हैं, मैं भी डरा, कल रात को डरा और अभी भी डरूं मैं, अगर तो पीछे से एक ही आवाज आएगी। मैं डरा, बहुत ज्यादा डरा। एक दिन अभी हजरत डर गया था मैं कि क्या करूं, इतना राफजियत के खिलाफ बोल रहा हूं, इन मैलाइयत के खिलाफ बोल रहा हूं, इन खटमलों के खिलाफ बोल रहा हूं, तरह तरह के लोग, ये लोग हरबे आजमाते हैं। तो अजीजान गिरामी, पीछे से ही एक आवाज आई। आवाज ये आई, हाँ, इश्क ही की आवाज थी, आवाज इश्क आई। मैंने पूछा कौन, तो कहने लगे अहमद रजा। हाय हाय हाय, मैंने पूछा कौन, कहा अहमद रजा। मैंने कहा हुजूर किस लिए तशरीफ लाए, तो कहने लगे कि परेशान थे आप। मैंने कहा जी हुजूर परेशान था। कहने लगे क्या मामला है, तो मैंने कहा हुजूर इन राफजियों के खिलाफ बोलता हूँ, इन मैलाइयों के खिलाफ बोलता हूँ, इन तफजीलियों के खिलाफ बोलता हूँ। क्या पता किसी दिन मेरे साथ कोई हादसा हो जाए, बम से मार दें। वैसे ही AK-47 लेके चलते हैं ये। ईरानी प्रोपेगेंडा हिंदुस्तान के अंदर डालकर लोगों के दिलों में मोहब्बत अहले बैत के जरिए से ईरानी मोहब्बत ये लोग जगा रहे हैं, जला रहे हैं। बताते ये हैं कि कोई और रहबर नहीं, एक रहबर है जिसका ऐसा है। बहरहाल ये ईरानी प्रोपेगेंडा हिंदुस्तान में जो डाला जा रहा है वो इसी मैलाइयत के जरिए से, मोहब्बत अहले बैत के जरिए से डाला जा रहा है। अब आगे गौर करने की चीज ये है कि मैंने कहा हुजूर मैं डरता हूं, क्या करूं, क्या करूं कि ये लोग किसी दिन मुझे जान से मार देंगे, गाड़ी से कुचल देंगे, बम से उड़ा देंगे। तो आला हजरत कहते हैं सैयद साहब परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा वजह क्या है, कहने लगे हदाई के बख्शिश उठा लो, हदाई के बख्शिश उठाओ। मैंने उठाई, कहा कि एक शेर पढ़ो। मैंने कहा कौन सा, कहते हैं पढ़ो। क्या दबे
जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, और शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। हाय 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 हाय, वाह वाह, क्या दबे, सुभान अल्लाह। जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। सैयद साहब डरने की जरूरत नहीं है, दबने की जरूरत नहीं है। गौसे आजम का पंजा जब तक पीठ पर है, गरीब नवाज का पंजा जब तक पीठ पर है, शाहे सफी का पंजा जब तक पीठ पर है, बिगड़ने वाला कुछ नहीं है। वो अहमद जाम का एक शेर था, क्या कहने, एक दरबारी कुत्ते ने दो टुकड़े करके फाड़ दिए। किस दरबारी कुत्ते ने? वो जो सिर्फ दरवाजे पे पड़ी हुई हड्डियां खाया करता था। अहमद जाम का शेर, फैजाने गौसे आजम फैजाने गरीब नवाज से माला माल होकर जाएगा। असलन चूंकि ये जश्न मेरे घर का जश्न है, मेरे घर का जश्न है, और इस अगरचे तबीयत नासाज है लेकिन फिर भी आना ज़रूरी था, क्योंकि ये जश्न मेरे घर का जश्न है। इस एतबार से, इस सच्चाई के साथ कि अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज पर मौजूद हर फर्द यहाँ पर मसलके आला हजरत का हामियो वफादार है। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक, बहुत खूब। अजीज़ान मोहतरम, नकीब साहब क़िबला ने बेहतरीन सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से गुफ्तगू फरमाई। जनाब रसूल दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से भी आपने बेहतरीन अपने अशार इरशाद फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह इस स्टेज पर एक ऐसी जात भी बैठी हुई है जो कि जानशीन है सैयदना सनदना आकाना मावाना मलजाना सैयद मेहंदी मियाँ साहब क़िबला, जो कि गद्दी नशीन हैं अजमेर मोहल्ला के। उनके साहिबजादे हजरतुल अल्लाम नूरुल ऐन साहब अजहरी चिश्ती। जो लोग ये कहते हैं कि खानकाहों में इल्म बाकी नहीं रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह आज नूरुल ऐन मियाँ साहब क़िबला की ज़ाते अक़दस को देख ले, उसको पता चल जाएगा बिलखुसूस सिलसिले आलिया चिश्तिया में मसलके आला हजरत के अलंबरदार कैसे होते हैं। ऐवाने राफिजियत जिस तरह से वालिदे बुजुर्गवार ने अलमे मोहब्बते सहाबा उठाया और आज तक वहीं पर नसब है, उसी काम को हजरत अल्लामा नूरुल ऐन साहब क़िबला आगे बढ़ा रहे हैं। और अल्लाह करीम से दस्त बदुआ हूं कि अल्लाह ताला इनकी तौफीकात में खूब खूब इजाफा फरमाए। और वालिद बुजुर्गवार हजरतुल अल्लाम मेहदी मियाँ साहब क़िबला की उम्र में बरकतें अता फरमाए, उन्हें शिफाए कामिला अजला अता फरमाए। जब सच्चाई के साथ ये जरूरत थी कि नामूस रिसालत पर पहरा देने वाला कौन होगा जो बगैर लाग लपट के जमीनी तौर पर काम करने वाला होगा, अजीजान गिरामी खुदावंद आलम ने हमें मुफ्ती अशरफ जीलानी साहब जैसी शख्सियत दी, जिसने ये न देखा कि मेरा नुकसान कहां है, फायदा कहां है, बल्कि ये देखा इस शख्स ने कि नामूस रिसालत के लिए खड़ा होना है तो ये नहीं देखा जाएगा कि जिंदगी बाकी होगी या मौत बाकी होगी।
अब जिंदगी बाकी होगी या मौत वाक़ई होगी, इन दोनों कश्तियों के बीच खड़े रहने वाले का नाम अजीजान गिरामी मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब क़िबला है। अजीजान गिरामी, बगल में हमारे बिरादर अजीज हमसे जामिया अशरफिया में बहुत ही सीनियर, उस टाइम पे हजरत की जात को हम लोग देखा करते थे। जिस तरह से इल्मी कारनामे आप इस इलाहाबाद के गिरदो नवा में आप अंजाम दे रहे हैं अजीजान गिरामी, लायक सताइश है कि घरों से बच्चे ले जाकर अजीजान गिरामी ये जामियतुल अजहर पहुंचाते हैं और ये बताते हैं कि तुम्हें सिराते मुस्तकीम पे कैसे चलना है, बगैर किसी डोनेशन के, बगैर किसी की मदद के। अजीजान गिरामी, आज ऐसी शख्सियत यहाँ इस स्टेज पर बैठी हुई हैं जिस शख्सियत का नाम मुफ्ती शाहनवाज साहब क़िबला है। उधर हमारे बड़े अब्बा हुजूर बैठे हुए हैं, हज़रतुल अल्लाम मुफ्ती मुजाहिद साहब क़िबला। अब्बा हुजूर का मेरे पास फ़ोन फ़ौरन आया कि हज़रत वहीं पर मौजूद हैं, जाकर दस्तबूसी ज़रूर करना ताकि फैज़ान हासिल हो सके। पूरे इलाहाबाद और इसके गिरदो नवाह में सुन्नियत को जिंदा करने वाली शख्सियत का नाम अजीजान गिरामी मुफ्ती मुजाहिद हुसैन साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। आज यही फैज़ान अजीजान गिरामी इस खानकाह शरीफ से आप लोगों को मिल रहा है। मैंने आप तमामी हजरात के सामने एक आयत करीमा, एक मशहूर व मारूफ आयत करीमा पढ़ी, जिसका तर्जुमा इस तरह से होता है कि और मैंने तुम्हारे दरमियान तुम्हारे नबी को तुम्हारा उसवे हसना बनाकर भेजा। अब लोगों को समझ में ये ना आए कि उसवे हसना क्या है, तो अजीजान गिरामी उसको मैं आसान करके ये बता दूं कि अल्लाह तबारक व तआला ये कहना चाह रहा है और ये फरमा रहा है कि और तुम्हारे दरमियान तुम्हारे रसूल को तुम्हारा रोल मॉडल, तुम्हारा आइडल बनाकर भेजा गया। तो अब हमें जिंदगी गुजारनी किस तरह से है? हमें आज के हीरो हीरोइनों या आज के सुपर स्टारों को देखकर अपनी जिंदगी को नहीं गुजारना है, बल्कि गुजारना इस तरह है जिस तरह के मेरे नबी आखिरुज़ ज़माने गुजारी। हमें देखना यह है कि सुबह उनकी कैसी थी, देखना यह है कि दोपहर उनकी कैसी थी, देखना यह है शाम उनकी कैसी थी, देखना यह है कि रात उनकी कैसी थी, देखना यह है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी तो कैसे गुजारी। हमें उन्हीं सुन्नतों वाजिबात पर अदीदान गिरामी अमल करते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। चूंकि ये उर्स शरीफ है, लिहाजा उर्स से कोई पैगाम न दिया जाए, ये सुन्नते सफविया के खिलाफ है। सफवियों में हमेशा से ये उसूल रहा है कि उर्स के इख्तिताम या कब्ल एक पैगाम आम किया जाता है और साल भर मुरीदीन उस पर अमल करते हैं। वही पैगाम सफीपुर शरीफ से लेकर मैं आज पुरखास शरीफ में आया हुआ हूँ, जहाँ से हुजूर साहिब सज्जादा तशरीफ रखते हैं और इनके ज़रिए से यह पैगाम आप तमामी हजरात को मिलेगा। जैसा कि हम लोग हमेशा से ये कहते हुए नजर आते हैं कि हम अहले सुन्नत व जमात हैं और अहले सुन्नत व जमात के खास अकीदों में से एक अकीदा है कि हम अपने रसूल दो जहां को हाजिर व नाजिर जानते हैं कि मेरा नबी हाजिर भी है नाजिर भी है। लेकिन अजीजान गिरामी, कितनों का ये अकीदा सच्चाई के साथ ही है कि मेरा नबी हाजिर भी है, मेरा नबी नाजिर भी है। हर फर्द हाथ उठाकर यहां पर बोलेगा कि हां, हम अकीदा तो रखते हैं कि मेरा नबी हाजिर भी है नाजिर भी है, लेकिन सच्चाई के साथ कौन ये मानता है यहां पर बैठा हुआ कि मेरा नबी हाजिर भी है नाजिर भी है? किस एतबार से?
अजीजाने गिरामी, हजरत बायजीद बुस्तामी इरशाद फरमाते हैं, अगर किसी फर्द ने सच्चाई के साथ इस अकीदे को कबूल कर लिया कि मेरा नबी हाजिर भी है नाजिर भी है, वो कभी गुनाह की तरफ नहीं जा सकता। क्योंकि गुनाह की तरफ बढ़ेगा तो आवाज ये आएगी कि रुक जाओ, ठहर जाओ, तुम्हारा नबी तुम्हें देख रहा है। गुनाह की तरफ कदम बढ़ेंगे तो फौरन आवाज ये आएगी कि तुम्हारा नबी हाजिर है, तुम्हें देख रहा है। क्या हम में से कोई फर्द ऐसा भी है जो जिनाकारियां अपने मां बाप के सामने कर सके? हरगिज नहीं। कहा यह जाएगा, बताया यह जाएगा कि हम हरगिज ये काम नहीं कर सकते। वजह पूछी जाएगी तो कहा जाएगा कि हमारी गैरत गवारा नहीं करती कि मैं अपने माँ बाप या अपने बड़ों के सामने ऐसे घिनौने काम कर सकूं। तो अजीजाने गिरामी, जब हमारा मुसल्लम अकीदा यह है कि मेरा नबी हाजिर और नाजिर है, तो हमने अपने नबी के मानने के लिए इस अकीदे को किस जुमरे में रखा हुआ? गुनाह की तरफ कदम बढ़ाना तो ये सोच कर बढ़ाना कि मेरा नबी हमें देख रहा है। इस चंद साल की जिंदगी के लिए अजीजाने गिरामी, इस चंद मिनटों की खुशी के लिए अजीजाने गिरामी, आप आखिरत को तबाह बर्बाद न करिएगा। ये इस उर्से सफवी का पैगाम आप तमामी हजरात के लिए कि कदम अपने बढ़ाना तो ये सोचना कि मेरा नबी मदीने से हमें देख रहा है। जब रास्ते पर निकलो तो लोग ये न कहें कि तुम कितने बुरे हो, बल्कि ये कहें कि तुम इतने प्यारे हो तो तुम्हारा नबी कितना प्यारा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब अजीजाने गिरामी, दूसरा सबसे अहम पैगाम आप तमामी हजरात के लिए, चूंकि ये प्रयागराज का ऐसा इलाका है, इलाहाबाद का ऐसा इलाका है जहां तरह तरह के अकीदे मिलते हैं। अब शायर साहब के इस शेर का मैं जवाब भी दे देता हूं और आपके इस शेर को मैं आगे बढ़ा भी देता हूं। सदियों से चला आता है जो यार नबी का, सदियों से चला आता है जो यार नबी का, और सिद्दीक का इनकार है इनकार नबी का। सिद्दीक का इनकार है इनकार नबी का, और मिलना हो कभी उनसे तो आसान पता है, मिलना हो कभी उनसे तो आसान पता है। सिद्दीक का दरबार है दरबार नबी का, सिद्दीक का दरबार है दरबार नबी का, और ईमान ना हो तालिबे दस्तार ना होवे, और मोमिन कभी बातिल का तरफदार ना होवे, और हम लोग सहाबा के कसीदों के दीवाने, हमसे तो किसी एक का इनकार ना होवे, और मुमकिन ही नहीं होवे मुसलमान का बच्चा, मुमकिन ही नहीं होवे मुसलमान का बच्चा, और मौला अली पाक का हुबदार न होवे, और झूठा है दगाबाज है वो आशिके हैदर, झूठा है दगाबाज है वो आशिके हैदर, जो जिक्र अबू बकर पर सरशार ना हो, जो जिक्र अबू बकर पर सरशार ना होवे। अजीजाने गिरामी, आज का जो सबसे बेहतरीन हरबा आप तमामी लोगों के लिए आजमाने की कोशिश की जाती है, वो है अहले बैत रदियल्लाहु अन्हुम के इश्क में डूबी हुई चाशनी, जिसको चटाने के बाद हमारे अकायदो नजरियात को कभी कभी तब्दीलियत, आज चूंकि तब्दीलियत आम हो चुकी है, तो एक नए रूप में जिसको कहा जाता है मौलाइयत, हर एक के घर मोबाइल, इंस्टाग्राम की रीलों से लेकर फेसबुक की रीलों तक आप लोगों के दरमियान पहुंचती रहती है। यहां आने से कबल भी यही चीज बताई गई कि ये फला अकीदे वाले, उस अकीदे से ताल्लुक रखने वाले, इस अकीदे से ताल्लुक रखने वाले, मैं ये जानता हूं
खुदावंद आलम की इज्जत की कसम कि जहां सैयदना मखदूम शाह सफी का असल पैगाम होगा, न वो कभी सुलह कुल्लियत की तरफ जा सकता है, न कभी राफजियत की तरफ जा सकता है, न कभी शियत की तरफ जा सकता है, न कभी मौलाइयत की तरफ जा सकता है। अजीजान गिरामी, असली सफवी होगा तो वो मसलक आला हजरत का पासबान होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते सहाबा, उर्से सफवी, मसलके आला हजरत। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहना, जिंदाबाद जिंदाबाद। अजीजाने गिरामी, असली अगर सफवी होगा तो उसके अंदर कहीं पर भी आपको ये सुलह कुल्लियत नहीं मिल सकती, कहीं पर भी आपको ये वहाबियत की बू नहीं मिल सकती, कहीं पर भी आपको ये मौलाइयत, तफजीलियत, राफजियत, शियत की बू नहीं मिल सकती। अजीजाने गिरामी, हमारा तो एलामिया ही आम है कि जो ऐसों के साथ है वो हम जैसा नहीं या हम में से नहीं। अजीज़ाने गिरामी, आज इस खानकाह से मसलक आला हजरत की जो तालीमात की तरवी जो इशाअत की जा रही है, ये लायक सताइश है। ये बताना जरूरी है कि मसलक आला हजरत की किस तरह से यहां से तरवीज व इशाअत हो रही है। अजीज़ाने गिरामी, हर इंसान अपने एतबार से, अपनी सोच के एतबार से काम करता है। यहाँ पर भी अजीज़ाने गिरामी उसी एतबार से काम किया जा रहा है जो बुजुर्गान सफ़ीपुर से यहाँ तक आकर पहुँचा। हज़रत सैयदना मखदूम शाह सफ़ील से लेकर हज़रत शाह खादिम सफ़ी अलैहि रहमत व रिज़वान से लेकर हज़रत शाह कुलवल्लाह अलैहि रहमत व रिज़वान से लेकर साहिब मज़ार तक, और हमारा अकीदा और इस खानकाह का अकीदा इस जिम्मेदारी के साथ अजीज़ाने गिरामी आप तमामी हजरात को बता दूं कि इस खानकाह का और सिलसिले आलिया सफविया का अकीदा ये है कि बादज़ अंबिया हम किसी और को नहीं, सिर्फ और सिर्फ अबू बकर सिद्दीक को अफजल जानते हैं। उसके बाद सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु, उसके बाद सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु, उसके बाद अली मुर्तजा रदी अल्लाह ताला अन्हु। यह है इस खानकाह का अकीदा जो मैं आज आप तमामी हजरात के सामने इस स्टेज से, इस ऑथेंटिक स्टेज से बता रहा हूं। और साफ एक आप तमामी हजरात को बता दूं कि आसपास की जितनी भी खानकाहें हो, अगर हमसे भी मुंसलिक हैं, अजीज़ाने गिरामी, अगर इस मसलक या मशरब के खिलाफ हैं तो उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। चाहे वो सुलह कुल्लियत के नाम पर हो या राफजियत या तफजीलियत के नाम पर लोगों के दरमियान ये वायरस डालकर बता रहे हो कि हम लोग देखो इत्तेहाद का काम करते हैं। अजीज़ाने गिरामी, हम इत्तेहाद भी उन्हीं से करते हैं जो नस्ली होते हैं, असली होते हैं। सुभान अल्लाह, क्या कहना, जो अकीदे में असली होते हैं, जो अकीदे में असली होते हैं और खानदान के एतबार से असली होते हैं। और अज़ीज़ाने गिरामी, हमारा अकीदा जो है वो मसलके आला हजरत पर है। लिहाजा अब किसी को कोई शक व शुबा न रहे कि पुरखास शरीफ की इस सफवी कॉन्फ्रेंस में कोई बदअकीदा आया है। यहां पर राफजियों को भी उतनी ही धुनाई दी जाती है, वहाबियों को भी उतनी ही धुनाई दी जाती है जितनी हम बरेली शरीफ से किया करते हैं। क्या कहना। अब यहां पर किसी को कोई शक व शुबा न रहे, और किसी को भी शक व शुबा है तो वो आकर सफीपुर शरीफ मिल ले, वो आकर सफीपुर शरीफ मिल ले, तो मैं भी उसे बताऊंगा कि मसलक आला हजरत क्या है और किस एतबार से समझाऊंगा वो भी आप तमामी हजरात जानते हैं। अजीज़ाने गिरामी, देखिए, खानकाहों के एतबार से आप लोग खिलवाड़ करने की कोशिश ना कीजिए। आपके जाती इख्तिलाफात
इसको शरई रूप देकर बहुतान तराशियां ये बंद होनी चाहिए। अगर कोई फर्द मसलक का काम इस स्टेज से बैठकर कर रहा है, गांव गांव खेड़े खेड़े जाकर तसव्वुफ का दर्स दे रहा है, मसलक की पासबानी कर रहा है, तो तुम्हें उसको आगे बढ़ाने के बजाय खींचने की जरूरत क्या है? कहां से पेश आती है? क्या कहने, वाह वाह वाह, हाय हाय, जिंदाबाद, बहुत अच्छा। मेरे दोस्तों, हजरत मखदूम शाह सफी ने ये पैगाम नहीं दिया कि आपस में बट जाओ, बल्कि ये पैगाम दिया अकीदा अच्छा है, सच्चा है तो एक छत्र छाया के नीचे आ जाओ। हजरत शाह सफी ने ये बाग आपको तोड़ने के लिए नहीं लगाया था, आपको जोड़ने के लिए लगाया था। और तसव्वुफ का यही पैगाम है अजीजान गिरामी, सूफियों का यही पैगाम है। एक बुजुर्ग के पास, गालिबन शायद हजरत सैयदना निजामुद्दीन औलिया रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक फर्द गया, जाकर मिकराज तोहफे में दी, कैंची तोहफे में दी। तो जैसे ही वो मिकराज, वो कैंची तोहफे में दी, तो हजरत सैयदना निजामुद्दीन औलिया ने ये इरशाद फरमाया कि इस कैंची का मेरी खानका पे क्या काम है, इस कैंची का मेरी खानकाह पे क्या काम है। अजीजान गिरामी, वो शागिर्द कहने लगा, मुरीद कहने लगा, सरकार बड़ी कीमती तोहफा, बड़ा कीमती तोहफा आपके लिए लाया हूं, बहुत ज्यादा कीमती। तो अजीजान गिरामी, सैयदना गालिबन सैयदना निजामुद्दीन औलिया ने ये इरशाद फरमाया कि मेरी इस खानकाह में इस कैंची का काम नहीं। वजह पूछी गई तो अजीजान गिरामी आपने ये इरशाद फरमाया कि कैंची एक को दो करती है, अगर तुम्हें कुछ देना ही है तो मुझे सुई ला कर दो जो दो को एक करती है। हम मशरबन चिश्ती हैं, निजामी हैं, सफवी हैं, तो इस पैगाम को आम कीजिए। हम एक को दो करने वाले नहीं हैं, हम दो को एक करने वाले हैं। क्या कहने, बहुत खूब, जिंदाबाद, सुभान। एतकादी तौर पर अगर मजबूत हैं तो हम लोग दो को एक करें, एक को दो करने की जरूरत नहीं है। इस स्टेज से यही पैगाम अजीजान गिरामी देने के लिए हाजिर खिदमत हूं। और एतकादी तौर पर इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, ना इन मैलाइयों की तरफ, ना इन राफजियों की तरफ, ना इन वहाबियों की तरफ, ना इधर हजरत मुफ्ती मुजाहिद साहब किबला की पूरी तकरीर को एक जुमले में अजीजान गिरामी में बता दूं कि हजरत जो कहना चाह रहे थे, और किसी के, क्योंकि हजरत की शख्सियत ही इतनी ऊंची है कि आम आवाम समझ नहीं पाएगी, तो हजरत के ही जुमलों में मैं चैलेंज देकर जा रहा हूं इसी पुरखास शरीफ के अंदर से, वो भी दो जुमलों के अंदर। पूरी वहाबियत देवबंदियत को चैलेंज है कि पूरी कायनात के वहाबी मिलकर हमारे बुजुर्गों की किताबों में एक लाइन भी, जो ये हम पर एतराज करते हैं कि ये कब्र पुज्जे हैं, कब्रों को पूछते हैं, हमारी किताबों में से एक हर्फ भी कब्र परस्तिश के ताल्लुक से दिखा दे तो हम सुन्नियत छोड़ने के लिए तैयार हैं। हम पर एतराज जो उठता है वो जाहिलों की वजह से उठता है, और आप पर जो एतराज उठता है वो आपके पढ़े लिखों की वजह से उठता है। हम में आप में ये फर्क है। अब साफ सीधी सुन लो कि हम इन आस्थानों पे जाते हैं तो साहिबे मजार का फैज लेने के लिए यहां पे सजदा रेज नहीं होते, और यहां से ये जो पैगाम मिलता है वो ऑथेंटिक मिलता है, सबसे अच्छा मिलता है, सबसे बेहतरीन मिलता है। दावा तो किया था जब अभी दो नाबालिग आपस में लड़े थे, एक हारा था सो कॉल्ड, एक जीता था सो कॉल्ड, और डिफेंस भी किसका किया जा रहा था, हजरत मुफ्ती साहब किबला, डिफेंस भी किसका किया जा रहा था, वो कह रहा था कि मैं खुदा का डिफेंस कर रहा हूं। इनके अकायद और नजरियात के एतबार से ये किस खुदा का डिफेंस कर रहे थे? वो खुदा जो नऊज बिल्लाह झूठ बोल सकता है। और जिस थ्योरी को इन लोगों ने पेश किया था वो थ्योरी अजीदाने गिरामी सिर्फ और सिर्फ अहले सुन्नत व जमात की थ्योरी है, जिसको हजरत
छोड़ के ही भागेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जहां जहां सफवी फैजान जाएगा वहां वहां बदअकीदा छोड़ कर भागेंगे। कोई बहराइच छोड़ के भागेगा, कोई नदवा छोड़कर भागेगा, कोई इंडिया छोड़कर भागेगा, और बहुत से ऐसे भी होंगे जो आने वाले वक्त में दुनिया भी छोड़ के भागेंगे। दुनिया भी छोड़ के भागेंगे। अजीजाने गिरामी, अभी वक्त आएगा, आप लोग देखिएगा कि अजीजाने गिरामी किस तरह से अकायदे अहले सुन्नत की तरवीजो इशात सिलसिला आलिया सफविया से होती है। आप लोग देखेंगे आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह हम लोग उस चीजों को डेवलप करने में लगे हुए हैं। जो आज तक हम लोगों के ऊपर इल्जामात लगाए जाते थे कि चिश्ती ऐसे होते हैं जो कव्वालियों में खड़े होकर दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर लगाते हैं, हमने उनको साबित करके बता दिया कि हम दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर के कायल नहीं, बल्कि दमादम मस्त कलंदर अबू बकर का पहला नंबर के कायल। वाह 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 वाह। दमादम मस्त कलंदर उमर का दूसरा नंबर, दमादम मस्त कलंदर उस्मान का तीसरा नंबर के कायल हैं, दमादम मस्त कलंदर अली का चौथा नंबर के कायल। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। तो हमको ये कहते थे इनके पास रक्स के अलावा कुछ नहीं है। उनको हमने शमशीर हैदरी से ये बता दिया कि आओ, अगर किसी के माँ ने कोई औलाद जनी हो तो असहाब रसूल के खिलाफ कोई गुफ्तगू करके दिखाओ, तुम्हारी ज़बानें गुत्थियों से घसी। हाय हाय वाह 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 वाह, क्या कहने या रसूल अल्लाह। बहुत अच्छा, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाय 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 हाय, ताजुल शरिया ताजुल शरिया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, जिंदाबाद। और ये फैजान गरीब नवाज भी यहां बैठा हुआ है, क्योंकि दीन के एक शोबे को जिंदा करने वाले को मुजद्दिदे दीन कहते हैं और पूरे दीन को जिंदा करने वाले को मोइनुद्दीन कहते हैं। और इसी का फैजान लेते हुए, इसी बैतुल नूर का फैजान लेते हुए और इन्हीं के वालिदे बुजुर्गवार का फैजान लेते हुए मैं ये बताना चाहता हूँ, चिश्तियों को राफिजियों से जोड़ने की कोशिश न करना। क्या कहने, हमारी निस्बत अलीये मुर्तजा से है, हमारी निस्बत अलीये मुर्तजा से है। कौन अलीये मुर्तजा? जिसने अपने दोनों बेटों हसन और हुसैन को उस्मान गनी के दरवाजे पर खड़ा कर दिया था कि कोई खारिजी अंदर न जाने पाए, अगर कि तुम्हारी गर्दनें कट जाए। या रसूल अल्लाह, हाय 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 हाय, क्या कहने, वाह वाह वाह, जिंदाबाद, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, क्या कहने। आज इसी सुन्नत को हम जिंदा करने के लिए खड़े हैं कि औलादे अली हर सहाबिये रसूल की नामूस की हिफाजत के लिए सहाबाए किराम के दरवाजों पर खड़ी है। उधर अली ने भेजा था, इधर मेरे बाप ने भेजा, उधर उनके बाप ने भेजा, इधर इनके बाप ने भेजा, उधर उनके बाप ने भेजा। सबके बाप भेज कर ये कहते हैं जाकर अपने जदा हसन हुसैन की सुन्नतों को अदा कर। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। लोग ये कहें, लोग हमसे भी कहते हैं, मैं भी डरा, कल रात को डरा और अभी भी डरूं मैं, अगर तो पीछे से एक ही आवाज आएगी। मैं डरा, बहुत ज्यादा डरा। एक दिन अभी हजरत डर गया था मैं कि क्या करूं, इतना राफजियत के खिलाफ बोल रहा हूं, इन मैलाइयत के खिलाफ बोल रहा हूं, इन खटमलों के खिलाफ बोल रहा हूं, तरह तरह के लोग, ये लोग हरबे आजमाते हैं। तो अजीजाने गिरामी पीछे से ही एक आवाज आई, आवाज ये आई, हाँ इश्क ही की आवाज थी, आवाज इश्क आई। मैंने पूछा कौन, तो कहने लगे अहमद रजा। हाय हाय हाय, मैंने पूछा कौन, कहा अहमद रजा। मैंने कहा
हुजूर किस लिए तशरीफ लाए? तो कहने लगे कि परेशान थे आप। मैंने कहा जी हुजूर परेशान था। कहने लगे क्या मामला है? तो मैंने कहा हुजूर इन राफजियों के खिलाफ बोलता हूँ, इन मैलाइयों के खिलाफ बोलता हूँ, इन तफजीलियों के खिलाफ बोलता हूँ। क्या पता किसी दिन मेरे साथ कोई हादसा हो जाए, बम से मार दें। वैसे ही AK-47 लेके चलते हैं ये। ईरानी प्रोपेगेंडा हिंदुस्तान के अंदर डालकर लोगों के दिलों में मोहब्बत अहले बैत के जरिए से ईरानी मोहब्बत ये लोग जगा रहे हैं, जला रहे हैं। बताते ये हैं कि कोई और रहबर नहीं, एक रहबर है जिसका ऐसा है। बहरहाल ये ईरानी प्रोपेगेंडा हिंदुस्तान में जो डाला जा रहा है वो इसी मैलाइयत के जरिए से, मोहब्बत अहले बैत के जरिए से डाला जा रहा है। अब आगे गौर करने की चीज ये है कि मैंने कहा हुजूर मैं डरता हूं, क्या करूं, क्या करूं कि ये लोग किसी दिन मुझे जान से मार देंगे, गाड़ी से कुचल देंगे, बम से उड़ा देंगे। तो आला हजरत कहते हैं सैयद साहब परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा वजह क्या है? कहने लगे हदाई के बख्शिश उठा लो, हदाई के बख्शिश उठाओ। मैंने उठाई, कहा कि एक शेर पढ़ो। मैंने कहा कौन सा? कहते हैं पढ़ो। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, और शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। सैयद साहब डरने की जरूरत नहीं है, दबने की जरूरत नहीं है। गौसे आजम का पंजा जब तक पीठ पर है, गरीब नवाज का पंजा जब तक पीठ पर है, शाहे सफी का पंजा जब तक पीठ पर है, बिगड़ने वाला कुछ नहीं है। वो अहमद जाम का एक शेर था। एक दरबारी कुत्ते ने दो टुकड़े करके फाड़ दिए। किस दरबारी कुत्ते ने? वो जो सिर्फ दरवाजे पे पड़ी हुई हड्डियां खाया करता था। अहमद जाम का शेर आया, जानवर को लेके बढ़ा। जैसे ही जानवर ने देखा कि शेर है सामने और शेर के आंखें तो चार हुई, उन चार आंखों के दरमियान जैसे ही वो कुत्ता, मरियल कुत्ता खड़ा हुआ था, जैसे ही देखा कि गौसे आजम के जानवर पर हमला होने वाला है, कुत्ता झपटा और शेर के दो टुकड़े। अजीजाने गिरामी वो अनरजिस्टर्ड था, वो अनरजिस्टर्ड था, पड़ी हुई हड्डियां खाता था। आलम ये कि अहमद जाम के शेर के दो टुकड़े कर दिए, लेकिन हमारे गलों पर ये जो सफवी पट्टा है, हमारे गर्दनों पर रजिस्ट्रेशन का ये जो सफवी पट्टा है, ये जो चिश्ती पट्टा है, ये जो कादरी पट्टा है, अदीदाने गिरामी हमें ना बहकने देता, ना हमें दबने देता है। इसीलिए कहा गया कि क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, और शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। और जैसे ये शेर पढ़ना था अजीजाने गिरामी, फिर से कपकपी तारी हो गई मेरे ऊपर। दोबारा कपकपी तारी हुई। मैंने कहा हुजूर शेर से तशफ़ी नहीं हुई, मुझे अभी भी डर है कि ये हमें मार देंगे, बम से उड़ा देंगे, गोलियां चला देंगे। तो कहते हैं सैयद साहब फिर से हदाई के बख्शिश खोलिए। तो मैंने कहा अब क्या पढ़ूं? कहते हैं कि अब पढ़िए कि इस निशानी के जो सद नहीं मारे जाते, इस निशानी के जो सद हैं
नहीं मारे जाते, हश्र तक हाय, मेरे हाय, गले हाय, में रहे पट्टा तेरा। पट्टा और ये तेरा। पट्टा किसका है? ये पट्टा है मखदूम शाह सफी का, ये पट्टा है शाह खादिम सफी का, ये पट्टा है गरीब नवाज का, ये पट्टा है गौसे आजम का, जो हमारी गर्दनों पर अजीजान गिरामी पड़ा हुआ है। आप गौर कर लीजिए, मैं अपनी गुफ्तगू के आखिरी बाब में दाखिल होता हूं। आप गौर कर लीजिए, ये जो रोडों पर चलते हुए कुत्ते पड़े हुए फटे हुए सर पे चढ़ी हुई ये जो गाड़ियां चलती हुई नजर आती हैं अजीजान गिरामी, कभी किसी के गले में उन कुत्तों के पट्टा नहीं देखोगे। ये जितने दबे मरे कुचले हुए रहते हैं, ये सब आवारा होते हैं जिनके गलों पर पट्टा नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गर्दनों पर गौसे आजम का पट्टा, हमारी गर्दनों पर गरीब नवाज का पट्टा, हमारी गर्दनों पर निजाम पाक का पट्टा, कुतुबे पाक का पट्टा, हमारी गर्दनों पर हजरत शाह सफी का पट्टा, मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी का पट्टा, हमारी गर्दनों पर मीर मोहम्मद तिरमिजी का पट्टा, मीर मोहम्मद इस्माइल का पट्टा, असहाबे मिल्लत का पट्टा। अजीजान गिरामी, हर एक की गर्दनों पर जब ये ऑथेंटिसिटी का पट्टा पड़ा हुआ हो तो अजीजान गिरामी वो आवारा नहीं होते। जैसे ही सड़क पर निकलते हैं मालिक के साथ, इधर घसीट लेता है मालिक अगर रोड तेजी से चल रहा हो, उधर घसीट लेता है मालिक अगर कोई आवारा हो। अजीजान गिरामी, यही डोरी हमारे हाथों पर है, यही डोरी हमारे मुर्शिदान करीम के हाथों पर है कि हमें ना इधर जाने देते हैं ना हमें उधर जाने देते हैं, बल्कि सिराते मुस्तकीम पर चलने की तलकीन करते हैं। और आज के दौर में इस्तिलाह है सिराते मुस्तकीम की, वो है मसलके आला हजरत। इसी पर कायम रहिए, इसी पर दायम रहिए। हुजूर ताजुश शरिया ने फरमाया, मसलके आला हजरत पे कायम रहो और जिंदगी दी गई है इसी के लिए। कहते ही कहते उम्र गुजर जाएगी मेरी, इनका बयान है कोई दास्ता नहीं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।